मैं जलावा दिया हंजुआ देते उस्ताद फतेह अली खान ने अपने वालिद मौला बख्श से क्लासिकी मौसीकी का दर्स हासिल किया, लेकिन उनकी आवाज मुबारक अली के मुकाबले में बहुत भारी थी। उनके गले में कुदरती रमजे और मुर्की नाम की कोई शय न थी। ये कमजोरी और खामी ही इनकलाब का सबब बन गई। उस्ताद फतेह अली खान ने अपनी गायकी के लिए धरपत रंग अपनाया। सरगम के पलटों और नफ्स मजमून को बार बार दोहराने से गायकी को संवारा, राग और लय का खूबसूरत इम्तिजाज पैदा किया। कवाली में तगमीन का इजरा करके कवाली में एक नए अंदाज को जन्म दिया। चनाचे यही अनोखा और अछूता रंग फतेह अली खान की वजह शोहरत बन गया। शायद इसी वजह से एक महफिल में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने फतेह अली खान से ये बात कही, उस्ताद फतेह अली खान, मैं कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों तक महदूद था, मगर तुमने मुझे गा गा कर गली गली फैला दिया है। बिल्कुल, मैं आपको ये बात बताऊं कि मुबारक अली फतेह अली खान साहब जो थे, अल्लामा इकबाल का कलाम पॉपुलराइज करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। उनकी जो 2-3 चीज़ें उन्होंने, एक तो उनकी वो जो मशहूर उनकी वो नज़म थी, दयार इश्क में अपना मकाम पैदा। फतेह अली खान साहब का नाम गाने बजाने वाले हलकों में बहुत ज़्यादा था और बड़े एहतराम से लिया जाता था उनका नाम। हमारे पास अब आज तक हम जब सुनते हैं तो आज के म्यूज़िक में वो फिट होती हैं। कितने साल पहले उन्होंने जो कंपोजिशन बनाई हुई हैं वो आज के म्यूज़िक में बिल्कुल जा रही हैं, बिल्कुल जाती हैं, क्योंकि ये ऑडियंस आपको नहीं बता सकेगी, क्योंकि वो कंपोजिशन सिर्फ फैमिली जानती है और फैमिली हम हैं, और हमारे पास वो एक सीना बसीना इल्म चलता हुआ आ रहा है। वो एक कवाली फारसी में शुरू करते थे, पर उसी में पंजाबी में चले जाते थे, पंजाबी से निकलकर पूर्वी में आ जाते थे, पूर्वी से, यानी कि देवर अनबिलीवेबल। और मैंने ये सुना है कि वो बिल्कुल ही अनपढ़ थे, लेकिन उनको बाय हार्ट ये सारी चीजें याद। लेकिन तारीख एक दफा फिर अपने आप को दोहराती है। 1948 में उस्ताद फतेह अली खान की खुशियों में एक अनमोल इजाफा हुआ। 4 बच्चियों के बाद एक बच्चे की पैदाइश। तो खुशी से कि पहले लड़कियां थी तो मकबूम तो थे उस्ताद फतेह अली खान साहब, इनके वालिद माजिद जो थे, लेकिन इस पर बड़ी खुशियां मनाई गई, बहुत ज्यादा। गोट पुलोट गुफलू पुफलू था, तो खामोश तबाब, इतना शरारती बच्चों में नहीं था ये। इस बच्चे का नाम परवेज रख दिया गया। मोहब्बत में नाम बिगड़ा तो पेजी कहा जाने लगा। उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की आवाज बहुत बारीक थी। नुसरत फतेह अली खान कभी अपने वालिद के सामने गुनगुनाते तो वो प्यार से कहा करते, पंडिता ले पैसे ले ले, लेकिन चुप कर जा। ये तो था, देखिए आवाज तो उनकी अच्छी थी ही नहीं, आखिरी दम तक वो एक कुदरत का अतिया है, कुदरत जैसी बना दी। उसके बाद मुमकिन है उन्होंने संवारने की कोशिश की हो या ना की हो, लेकिन अब जो रिजल्ट आवाज का आया वो निखरा हुआ या सुथरा हुआ नहीं था। आवाज बिल्कुल वाकई पहले कम सुनती थी, जो पास बैठे थे लोग उनको भी नहीं सुनती थी, इतनी बारीक आवाज थी। तो फिर ये मेहनत के साथ उन्होंने किया, आवाज भी बनाया और उसका रियाज किया। ये नहीं होता कि आप रियाज से अपने आप को बहुत कहीं आगे ले जाएंगे। एक चीज जरूर होती है, जब आप कवाली गाते हैं, पुराने जमाने में एक बुजुर्ग कहा करते थे, यार जब किसी बच्चे को सजा देनी होती थी तो कहते थे कवाला दे वस पा दियो, पंजाबी में बता रहा हूँ, ये गा गा के मर जाएगा। लेकिन नुसरत फतेह अली खान एक ऐसी हस्ती है जिन्होंने कवाली को वहां उरूज पर पहुंचाया है जहाँ पे आप सब कवाल बनेंगे तो कुछ बनेंगे। मुझे आज तक अपने 5-6 साल की एज की बातें याद हैं। तो उस्ताद नुसरत अली खान साहब जब रियाज करते थे अपने म्यूजिक रूम में, तो मेरा एक्चुअली तब स्कूल जाने का वक्त होता था, तो हम लोग तैयार होकर स्कूल जाया करते थे। तो उधर से जो सिटिंग रूम है उधर से
ریاض کرنے کی, محنت کرنے کی, موسیقی کے راگ کی یا کسی ایسے دھن کی آواز سنائی دینی جو ایک بچے کو بہت اٹریکٹ کر سکتی ہے.